आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले बहुत बार सॉल्व कर भी लिया होगा। तो मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ, आप बता देती हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट मान लीजिए आप, या कुछ कमेंट मान लीजिए। तो ये स्टेटमेंट एक दिया है। आपको देखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, क्या उसका ये जो है सेकंड रीज़न वो करेक्टली उसे एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इस स्टेटमेंट को ये करेक्टली जो रीज़न है वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आपको लिखना है कि हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ए तो ट्रू, दोनों सही तो हैं, मतलब स्टेटमेंट्स दोनों हैं वो सही हैं, बट जो ए है उसका जो रीज़न दिया गया है आर में वो गलत है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है दैट बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं, इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब मान लीजिए कि ये ऊपर वाला सही है, तो आपको करना है दैट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अगर आपको लगता है नहीं, नीचे वाला सही है, मतलब आर सही है, रीज़न सही है, तो आप क्या करेंगे दैट ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और सीबीएसई का नए पैटर्न में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस टाइप का वीडियो भी लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछ रहा है असर्शन में दैट डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रीज़न मैं पढ़ रही हूँ दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इन्वॉल्व। क्या ये करेक्ट है? इन दोनों में से अगर दोनों करेक्ट है तब आप जानते हैं कौन सा ऑप्शन टिक करना है, अगर एक करेक्ट है तब भी आप जानते हैं, अगर ऊपर वाला एक करेक्ट है तब भी जानते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे दिया दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व्ड। मैंने गलती से उसे क्या पढ़ दिया था उस टाइम, आई डोंट रिमेंबर इट, मैंने कुछ गलत ही पढ़ा था मुझे लग रहा है, या आई गेस इन्वॉल्व पढ़ दिया था, सॉरी फॉर दैट, बट ये इवॉल्व लिखा है था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है दैट असर्शन आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हेन HCl is added to zinc granules a chemical reaction occurs। इसका रीज़न आपको ये दिया है दैट evolution of a gas and change in color indicates that the chemical reaction is taking place। क्या ये करेक्ट है दोनों, और इसका जो असर्शन का जो रीज़न दिया है वो भी करेक्ट है, या असर्शन करेक्ट है बट रीज़न फॉल्स है, या तो रीज़न फॉल्स है बस असर्शन करेक्ट है, क्या होगा? आपको अगर नहीं समझ में आया तो अभी का वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लीजिए, कि स्टार्टिंग का जो दिया था आपको वो देख के आंसर बताने में ईजी होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है दैट बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी आपसे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है दैट असर्शन असर्शन ये है दैट कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो रीज़न इसका ये है दैट ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस। आपको बताना है दैट क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है दैट ऑप्शन नंबर डी इज़ दैट ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछ रहा है असर्शन में दैट ब्राउन फ्लूम्स आर reduced when lead nitrate is heated। Reason: nitrogen dioxide gas is produced by a byproduct due to the decomposition of lead nitrate। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? आपको जल्दी से मुझे कमेंट में बताना है तो बताइए, वरना आप खुद लिख सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर दिए।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो मैं ऑप्शन नंबर ए आपको दिखा देती हूँ दैट क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया है दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जैसे जैसे आप ये सॉल्व करेंगे ना आपको ये सारे ऑप्शन एकदम रट्टा जैसा याद भी हो जाएंगे दैट ऑप्शन नंबर ए में ये था, ऑप्शन नंबर बी में ये था एंड सी डी में क्या क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है दैट असर्शन वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, रीजन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज in present of sunlight take place to form silver metal and chlorine gas। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सो मैं अब बार बार आपको स्लाइड नहीं दिखाऊंगी, अगर आपको स्लाइड फिर से देखना है दैट क्या ऑप्शन सही होना चाहिए तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वहाँ पे पॉज कर लीजिए वीडियो, उसके बाद आप ऑप्शन वहाँ से टिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस आपको करेक्ट ऑप्शन बता दे रही हूँ दैट ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट वन। उसमें ये है दैट बोथ ए एंड आर, मतलब जो ए है उसका ये आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यही है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का आपसे पूछा जा रहा है असर्शन में दैट pungent smelling gas is produced when sulfur burns in air and reason इसका ये दिया है दैट sulfur trioxide is formed on reaction of sulfur with oxygen। सो आप जाके वीडियो रिवाइंड करिए, पॉज करिए जहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिखाए थे और आप ऑप्शन करेक्ट मतलब चूज़ करके उसमें से वापस आ सकते हैं इस वीडियो पे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछ रहा है दैट असर्शन में दैट इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको नहीं पता है दैट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर बैलेंसिंग क्या होता है, तो मैंने चैप्टर पहले भी पढ़ा चुका है। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस चैप्टर का, आप वहाँ से जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और फिर मैंने उनसे अच्छे से बहुत समझा भी दिया है एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में, तो आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर आकर यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ दैट बोथ ए एंड आर मतलब ट्रू है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है असर्शन में दैट इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट्स इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। तो आप एक बार अच्छे से इसे रीड करिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। दैट रीज़न इसमें ये है दैट वाटर HO हैज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाई वॉल्यूम। सो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में ये दिया है दैट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। सो इसका क्या असली रेशियो होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 9 का आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है असर्शन दैट कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन ऑकर्स इन प्रेजेंट ऑफ वाटर एंड एयर। सो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। और आप अगर सोच रहे होंगे कि नहीं दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यही तो बी में कह रहा है दैट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इसमें ये एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है स्टेटमेंट को, ये दोनों बस करेक्ट स्टेटमेंट है। ये ऐसा टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों करेक्ट हैं बट ये इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसे कि क्यों इसे रस्टिंग कहा जाता है, ठीक है, बल्कि बता रहा है कि कोरोजन ऑफ आयरन कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछ रहा है असर्शन में दैट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा या ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एंड मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई थी दैट इस टोटल वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं ऐसे असर्शन रीज़न के, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा।
एंड किस चैप्टर के भी चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट में बताएंगे, तो मैं उसी चैप्टर के वीडियो भी आपको लाकर दे सकती हूँ, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों करेक्ट एक्सप्लेन मतलब दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड ये जो ऑप्शन नंबर बोल रही हूँ मैं, दैट जो ए है असर्शन, उसे ये जो आर है करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है आर ए को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ रहा है असर्शन में, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रीज़न इसका ये है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो क्या ये करेक्ट है? सो यस, दोनों करेक्ट हैं। एंड दोनों की दोनों नहीं, मतलब जो ए है उसे आर करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ रहा है असर्शन में दैट आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। एंड इसका रीज़न ये दिया है दैट व्हेन द सर्फेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ पेंट इट्स सर्फेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, देयरफॉर रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। सो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोनों करेक्ट हैं एंड आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा है दैट असर्शन में केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। रीज़न इसका क्या है दैट व्हेन electric current is passed through water liquid, it decomposes to produce hydrogen and oxygen gas. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं, बट जो ये स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए का, मतलब असर्शन, उसका जो रीज़न दिया है वो करेक्ट रीज़न नहीं दिया है, ठीक है। तो उसे वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो रीज़न। ऐसा आप एग्ज़ाम में कई बार करते हैं, मतलब क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाता है, जो कुछ और लिख कर आता है ना, वही ये स्टेटमेंट हुआ इस बार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो ये मैं ऐसे ही बस बोल गई। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये पूछ रहा है दैट असर्शन में दैट व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रीज़न ये है दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इसका करेक्ट रीज़न करेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है असर्शन में जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस एंड इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीज़न जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, दैट यहाँ पे ये दिया है अच्छे से, दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब रीज़न करेक्ट नहीं दिया गया है, तो यही करेक्ट रीज़न जो होना चाहिए वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है दैट असर्शन में चिप्स manufacture usually lush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxide. Reason this increase the taste of chips and help in their digestion. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। इसके लिए थोड़ी ना होता है दैट उसका करेक्ट डाइजेशन हो, बल्कि वो ज़्यादा देर तक वो चले चिप्स, इसलिए होता है, ठीक है, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, उसका ये करेक्ट ये उसका करेक्ट रीज़न है दैट नाइट्रोजन बीइंग एन टी ऑक्सीडेंट प्रिवेंट्स द चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर सी था, बट मैंने रीज़न भी यहाँ पे लिख दिया दैट नाइट्रोजन ये होना चाहिए था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये पूछ रहा है, वेट अ मिनट, हाँ,
that assertion exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride. Reason, in this process sublimation of silver chloride takes place. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ओके, एंड क्या टेक्स प्लेस होता है आप मुझे बताना है कमेंट में. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख. क्वेश्चन नंबर 18 का जो असर्शन है दैट रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ corrosion. The effect of rusting of iron can be reserved if they are left open in sunlight. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अगेन. तो अपना नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. AGBR is used on photography and X-ray films. Reason, AGBR is photosensitive and changes to AG मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है, एंड ब्रोमीन in presence of sunlight and undergoes decomposition reaction. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन. सो हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 आपसे ये पूछ रहा है दैट assertion magnesium ribbon keeps on burning in atmosphere of nitrogen. Reason, magnesium reacts with nitrogen to forms magnesium nitrate and this reaction is combination reaction. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. तो आज के लिए इतना ही था. एंड अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आपको मुझे कमेंट में बताना होगा. तो नहीं तो मैं समझूंगी कैसे कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको ऐसे और चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है. सो thank you for watching my video and please like and subscribe our channel for getting more videos like this.